हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 105 के बारे में, जो है ड्यूबनियम। तो ड्यूबनियम के सामान्य परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और उसकी रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 104 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ड्यूबनियम। तो ड्यूबनियम की जो खोज है वो रूस के डुबना में स्थित जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च संस्थान में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने और कैलिफोर्निया के लॉरेंस विकिरण प्रयोगशाला में काम करने वैज्ञानिकों ने की थी। इन दोनों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की थी। किसकी? ड्यूबनियम। ड्यूबनियम की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर देखें तो 105 होता है। ड्यूबनियम का जो प्रतीक सिंबल होता है उसको अपन डीबी से अपन दर्शाते हैं। ड्यूबनियम की अवस्था, ड्यूबनियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति नेचर। ड्यूबनियम की अगर प्रकृति नेचर देखें तो ये रेडियो एक्टिव तत्व तो होता ही है। इसको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डी कक्षक जो होता है वो अर्धपूरित होता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ड्यूबनियम का जो परमाणु भार है वो 268 AMU होता है। ड्यूबनियम का घनत्व, डेंसिटी जो है वो अज्ञात है, इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। और पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों भी क्या है? अज्ञात है। इन दोनों के बारे में भी पता लगाया नहीं जा सका है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ड्यूबनियम का अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ये है रेडॉन 5F14 6D3 7S2 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ड्यूबनियम जो है सामान्यतः +3 और +4 और +5 प्रकार के ऑक्सीकरण दर्शाता है, लेकिन सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ये +5 होती है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। ड्यूबनियम की आवर्त सारणी में स्थिति अगर देखें तो ड्यूबनियम को वर्ग ग्रुप नंबर 5 में रखा गया है, जिसको 5B भी बोल सकते हैं। यह 7वें पीरियड का सदस्य है। ड्यूबनियम 7वें आवर्त का सदस्य होता है। ड्यूबनियम को डी कक्षक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ड्यूबनियम की परमाणु रचना अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 105 होती हैं। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 105 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 157 होती है और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। ये था ड्यूबनियम का सामान्य परिचय। अब ड्यूबनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, ड्यूबनियम प्रकृति में नहीं पाया जाता। यह मानव द्वारा बनाया जाने वाला एक कृत्रिम तत्व है। इसके अभी तक केवल कुछ ही परमाणु बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, ड्यूबनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके सभी आइसोटॉप्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 3, रेडियो एक्टिव होने के कारण ड्यूबनियम अत्यंत विषैला भी होता है। पॉइंट नंबर 4, ड्यूबनियम का सबसे स्थिर आइसोटॉप ड्यूबनियम 260 है, जिसका आधा जीवन लगभग 32 घंटों का होता है। पॉइंट नंबर 5, ड्यूबनियम की कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अत्यंत दुर्लभ होने के कारण पर्याप्त रिसर्च के अभाव में ड्यूबनियम के सभी गुणों का पता नहीं लगाया जा सका है। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। ड्यूबनियम के कुछ उपयोगों के बारे में देखते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में उत्पादित होने और केवल 32 घंटे के आधे जीवन के कारण वर्तमान में बुनियादी वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा ड्यूबनियम का कोई अन्य उपयोग नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च में ही इसका उपयोग किया जाता है। ड्यूबनियम की रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, ड्यूबनियम के लगभग 13 ज्ञात आइसोटॉप पाए जाते हैं। नंबर 2, अभी तक ड्यूबनियम के केवल कुछ ही परमाणु बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, रूसी वैज्ञानिकों ने
अमेरिशियम 243 के परमाणुओं पर नियॉन 22 के आयनों की बौछार की, इससे ड्यूबनियम 260 और 5 मुक्त न्यूट्रॉन्स का निर्माण हुआ। पॉइंट नंबर 4, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्नियम 249 के परमाणुओं पर नाइट्रोजन 15 के आयनों की बौछार की, इससे ड्यूबनियम 260 और 4 मुक्त न्यूट्रॉन्स का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने ड्यूबनियम की कुछ रोचक जानकारियाँ, ड्यूबनियम के उपयोग और ड्यूबनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.